हाँ। हरिद्वार के बारे में, ये क्षेत्र के बारे में। हरिद्वार श्री गंगा जी का पावन तीर्थ है। प्रथम सप्तपुरियों में एक अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, हेमंतिकापुरी, द्वारावती च विज्ञा सप्तहिता मोक्षदायका। सप्त मोक्षपुरियों में अयोध्या, मथुरा, माया तीसरे नंबर पे माया क्षेत्र का नाम आता है। इसमें श्री गंगा जी का प्रवाह दर्शन मात्र से जिनके दर्शन मात्र से, श्री गंगा जी के दर्शन मात्र से प्राणी मात्र को भोग और मोक्ष मिल जाता है। भुक्तिंच मुक्तिंच ददास नित्यम भावानुसारेण सदा नरणाम। जिसका जैसा भाव होता है, सभी आने वाले भक्तों के द्वारा श्री गंगा जी का पूजन होता है। यहाँ पर आने वाले सभी भक्त, हरिद्वार आने वाले सभी भक्त सभी संस्कारों में गंगा जी का पूजन करते हैं। भगवती सभी की मनोकामना पूर्ण करती है, सबका मनोकामना पूर्ण होता है और श्री गंगा जी सबको आशीर्वाद देती हैं। ऐसा ही यहाँ का महात्म्य है, जिसमें शास्त्रों में आया है, नमामि गंगे तव पाद पंकजम स्वरा सुरैरवंदित दिव्य रूपम भुक्तिं च मुक्तिं च ददास नित्यम भावानुसारेण सदा नरणाम। अब भगवान आद्य शंकराचार्य कहते हैं, भगवती तव तीरे नीर मात्रा सनोहम विगत विषय तृष्णा कृष्णमाराधयामि सकल कलुष भंगे स्वर्ग सोपान संगे तरल तर तरंगे देवी गंगे प्रसीद। हिमालय के उद्गम स्थल से प्रवाह करती हुई श्री गंगा जी सर्वप्रथम मैदानी रूप में हरिद्वार में ही दर्शन देती हैं। यहाँ आने वाले सभी धार्मिक भक्तों का भगवान की कृपा से, गंगा जी की कृपा से भला होता है। सभी आने वाले भक्त अपने सभी धार्मिक कृत्यों को पूरा करते हैं, जिसमें श्राद्ध है, तर्पण है, संध्या है, धार्मिक कृत्य 15 के 15, 16 के 16 संस्कारों का यहाँ पूर्व में किए हुए पापों का नाश करना आदि सब काम गंगा जी की कृपा से होता है। ऐसा यहाँ का महात्म्य है। उत्तराखंड के जो हमारे हिमालय में भगवान स्थित हैं, भगवान बद्री के नाम से प्रख्यात इसका नाम हरिद्वार हुआ और भगवान केदार के द्वार होने के कारण इसका नाम हरिद्वार हुआ। हरिद्वार और हरद्वार दोनों ये हमारे बद्री केदार के ही आशीर्वचन नाम है। मायापुरी क्षेत्र, यहाँ भगवती सती का योगाग्नि में होना, भगवान शिव की भार्या का अपने आप को योगाग्नि में दाह करना, राजा अपने पिता राजा दक्ष के यहाँ यज्ञ में, उसके बाद यहाँ माया का प्रादुर्भाव होना, ये भी एक शास्त्रों में अलग प्रमाण है। ये यहाँ दो पर्वतमालाएं हैं, इनके बीच में गंगा जी का प्रवाह है। ये दो गेट हैं, हरिद्वार, हरद्वार। जो शास्त्रों में आया है, हरिद्वारे कुशावर्ते नील के बिल प्रवर्ते स्नात्वा कनखले तीर्थे पुनर्जन्म ना विद्यते। स्कंद पुराण के केदार खंड में ऐसा आया है कि यहाँ 5 स्थल ऐसे हैं जिनमें स्नान करने के बाद प्राणी का मोक्ष हो जाता है, मृत्यु के बाद मोक्ष हो जाता है, उसको पुनर्जन्म नहीं होता। यहाँ से कुछ ही दूरी पर ब्रह्मकुंड स्थल है, जहाँ ब्रह्मा जी ने तप किया था और अपना आशीर्वाद राजा श्वेत को दिया था कि यह स्थान अब मेरे नाम से ही यहाँ प्रख्यात होगा। हर की पौड़ी जो यहाँ का विश्वविख्यात स्थल है, वही ब्रह्मकुंड है। वहां राजा श्वेत के द्वारा तपस्या की गई, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया गया। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया कि आज से ये स्थल मेरे नाम से ही प्रख्यात होगा, विख्यात होगा। उसका नाम ब्रह्मकुंड है। उसके थोड़ा आगे चलने पर कुशावर्त नाम का तीर्थ है।
जहाँ भगवान दत्तात्रेय जी ने बहुत समय तक तपस्या किया। तपस्या करते हुए बहुत से उनके सामान थे, पूजा आदि के, संध्या के पात्र थे, कुशा थी, गंगा जी ले जाने लगी तो मुनि जी ने उनको श्राप दे दिया और फिर गंगा जी की उन्होंने विनय किया, उनकी तपस्या किया, गंगा जी ने आशीर्वाद दिया। कुशावर्त तीर्थ में जो भी स्नान करेगा, श्राद्ध करेगा, तर्पण करेगा, वो जो है मोक्ष का भागी होगा। ऐसा यहाँ कुशावर्त घाट का प्रमाण है स्कंद पुराण के केदार खंड में, लगभग 112-113 अध्याय में। उसके बाद यहाँ से आगे रामघाट का वर्णन है, विष्णु तीर्थ का है और नारायणी क्षेत्र है, बिल्व क्षेत्र है, कनखल क्षेत्र है, पूरा प्रमाण उसका यहाँ मिलता है। कहते हैं यहाँ कंकर कंकर में शंकर है। आदि शंकराचार्य गंगा जी के लिए दो शब्द प्रयोग करते हैं। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, भगवती तव तीरे नीर मात्रा सनोहम विगत विषय तृष्णा कृष्ण मारादयामी सकल कलुष भंगे स्वर्ग सोपान संगे तरल तर तरंगे देवी गंगे प्रसीद देवी गंगे प्रसीद देवी गंगे प्रसीद। ऐसा यहाँ ये हरिद्वार में गौरी माता पार्वती देवी का तपस्या करेगा। बिल्व क्षेत्र है, ये बिल्व क्षेत्र है। ऐसा पुराणों में आया है कि कनखल क्षेत्र में सती के बाद भगवती का अगला जन्म राजा हिमालय के यहाँ गंगा की बहन बनकर पिता राजा हिमालय और माता मैना के यहाँ हुआ। तब भी उनको अगले जन्म में भगवान शिव को ही प्रसन्न करके उनको अपने स्वामी के रूप में स्वीकार करना था। उसके लिए ऐसा कहते हैं कि यहाँ बिल्व क्षेत्र में सती ने भगवान शिव को पाने के लिए तप किया। तो यहाँ मनसा देवी है, चंडी देवी है, माया देवी है, आगे थोड़ा आगे चलने पर बासंती देवी है, ऋषिकेश के आधे रास्ते में। अलग अलग इनका प्रख्यात। सभी पुराणों में हरिद्वार और हरद्वार था, आगे व्यास जी ने इसका नाम गंगा द्वार कर दिया। स्वर्ग द्वारेण तत्तुल्यम, गंगा द्वार, महाभारत में इसका नाम गंगा द्वार बोला गया। गंगा द्वार इसलिए बोला गया कि दोनों के नाम में से एक अलग नाम आए निकल करके, तो इसको गंगा द्वार बोला गया। इसका नाम वास्तव में गंगा द्वार है। और ऐसा कहते हैं कि स्वर्ग द्वारेण तत्तुल्यम, यहाँ की भूमि को स्वर्ग के समान बताया गया है। यहाँ की ये जो दृश्यमान भूमि है हमारी भौगोलिकता में, इसको भूमि कहना पाप है। ये स्वर्ग का द्वार है, ये स्वर्ग के रूप में राइट साइड की जितनी भी दक्षिण की इधर की भूमि, उसको पृथ्वी कहा गया है, उसको पृथ्वी कहना पाप है, ऐसा कहते हैं। यहाँ कांची कामकोटी पीठ मद्रासी धर्मशाला है। यहाँ स्वामी जी समय समय पर अपना यहाँ करके अपना आशीर्वाद भक्तों को देते हैं। शायद 97 या 98 में चातुर्मास भी स्वामी जी ने यहाँ किया है। और यहाँ तब से हमारे समक्ष लगभग 25 साल से भी ऊपर होने को हैं रवि जी दवे यहाँ सभी आने वाले भक्तों की, यात्रियों की और आश्रम को, इस धर्मशाला को चलाने का बड़ा मन तन धन से प्रयास करते हैं। मैं लगातार देखता हूँ यहाँ के क्षेत्र पंडित को भी, यहाँ आने वाले जो भक्त लोग हैं उनको श्राद्ध कराना, तर्पण आदि कराना, उनको कैसे गाइड करना, कैसे उनके धार्मिक कृत्यों की पूर्णता हो, इसका प्रयास लगातार सतत दवे जी करते रहते हैं। कितने साल से कर रहे लगभग 25 साल तो मुझे अपने आप देखते हो गए जी। हैं? स्वामी जी हर साल आपको याद करते थे। तो स्वामी जी अगर सर पर्सनल मुझे स्वामी जी दर्शन कम होते हैं, नहीं होते, लेकिन उनका आशीर्वाचन मेरे लिए अदृश्य रूप से मन में रहता है, ऐसा मैं मानता हूँ। जय जय शंकर।